आज एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मुंगेली और महासमुंद में करेंगे चुनावी सभा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश आज गुना के चाचौड़ा में करेंगे रोड शो। चारों विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जावद और टिमरनी विधानसभा में करेंगे जनसभा। भोपाल में होगा रोड शो। सीएम शिवराज सिंह का धुआंधार प्रचार प्रसार। आज भिंड, मुरैना, ग्वालियर में करेंगे जनसभा। श्योपुर और शिवपुरी में भी जनसभाएं। चुनावी साल में सीएम भूपेश का बड़ा दाव। कहा, सरकार बनी तो महिलाओं को हर साल मिलेंगे 15,000 रुपए। पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल का तंज। पहले पुरानी घोषणाएं पूरी करे कांग्रेस। और उत्तरकाशी में धंसी निर्माणाधीन टनल। 36 मजदूर फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। और सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मोरवा के पुरानी बाजार में भीषण आग लगी है। हादसे में लाखों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। पटाखे की चिंगारी के कारण ये आग लगी है, ये बताया जा रहा है। क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जाए तो एक तरफ जहां लोग दिवाली का त्यौहार मनाने में बिजी थे, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से एक चिंगारी से भीषण आग यहाँ पर लग चुकी है और पटाखे की चिंगारी के कारण ये आग लगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि दमकल की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही। मोरवा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एबीसी 24 पर। सबसे पहले ये तस्वीरें भी आप देखिए। हादसे में लाखों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तो पुरानी बाजार है जहां पर ये भीषण आग लगी है और इस तरह की खबरें लगातार दिवाली के बाद सामने आती ही रहती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एक चिंगारी ने यहाँ पर भीषण आग लगा दी और आग के तांडव की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि एक चिंगारी से यहाँ पर आग लगी है और दमकल की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम मौके पर मौजूद है। कैसे हो गया यार, कैसे हो गया? 2 बजे हमारी फोन की सो रहे थे। कुर्सी का दुकान। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, कैसे ये पूरी आग लगी, विस्तार से बताइए, क्योंकि फिलहाल जो जानकारी सामने आई है तो बताया ये जा रहा है कि एक चिंगारी की वजह से यहाँ पर आग लगी है और आग पर क्या अब तक काबू पाया जा चुका है, क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, ये जो पूरी घटना है मोरवा थाना के पुरानी मार्केट का है, जहां पर देर रात करीब 2:30 से 3 बजे का ये पूरी घटनाक्रम है, जहां पर लोग उस समय भी हालांकि पटाखे फोड़ रहे थे और पुलिस का अंदाजा है कि कहीं न कहीं चिंगारी आई होगी और वहां पर 2 से 3 दुकानों में आग लगी। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद 2 से ढाई घंटे बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल अभी भी कुछ लोग हैं और वहाँ पर आग लगने का कारण का जानना चाह रहे हैं कि आग क्यों लगी। जी बिल्कुल विजय, तो अपडेट आपसे लेंगे कि आग आखिर किस वजह से लगी थी। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा खराब हो गई है। एक्यूआई पहुंचा है 300 के पार। बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर इसका पड़ सकता है, ये बताया जा रहा है। दिवाली में पटाखों से भोपाल में पॉल्यूशन पूरी तरीके से बढ़ गया है, शहर में धुंध की परत छा गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें लगातार आप दिल्ली से देख पा रहे होंगे हाल ही में, और अब भोपाल से तस्वीर आप देखिए किस तरीके से प्रदूषण से यहाँ पर धुआं का गुबार उठ रहा है और किस तरीके से कोहरा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि धुएं का है। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। पीएम मोदी मुंगेली और महासमुंद में चुनावी सभा करेंगे। सभा के बाद रायपुर से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पर रहेंगे। पीएम मोदी आज बड़वानी में प्रचार प्रसार करेंगे और शाम 4:30 बजे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे।
राहुल गांधी आज राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा में रोड शो करेंगे। भारत माता चौराहे से रोड शो प्रारंभ होगा। उत्तर और मध्य विधानसभा से होते हुए इकबाल मैदान पहुंचेंगे और इकबाल मैदान में राहुल गांधी की सभा होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में और इसी के तहत आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। 14 नवंबर को प्रियंका गांधी रायपुर आएंगी। दोपहर 2 बजे रायपुर पहुंचेंगी। राजधानी में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा। शाम 6 बजे रोड शो की शुरुआत होगी। नेताजी सुभाष स्टेडियम, राजीव गांधी चौक का काफिला निकलेगा और रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम विधानसभा में रोड शो का आयोजन होगा। रायपुर उत्तर विधानसभा में रोड शो का समापन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुना के दौरे पर रहेंगे। गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा में रोड शो करेंगे। चारों विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी दौरे पर हैं। आज सीएम शिवराज श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सीएम श्योपुर विधानसभा के बरौदा में रहेंगे, जिसके बाद शिवपुरी जिले के पोरी विधानसभा बैराड़ में रहेंगे और सीएम शिवराज श्योपुर जिले के विजयपुर भी जाएंगे और ग्वालियर विधानसभा के उरवई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज दौरा कार्यक्रम तय हो चुका है। सुबह 11:30 बजे नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:55 में सीहोर के श्यामपुर में सभा को संबोधित करेंगे और शाम 2:30 में आलोट जिला रतलाम में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ 4:30 बजे भोपाल पहुंचेंगे। शाम 5 बजे राहुल गांधी के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का आज मध्य प्रदेश दौरा है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा देवास जिले के बागली विधानसभा के कुंजापुर में रहेंगे, जिसके बाद खातेगांव विधानसभा के झीरन गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल पुलिस ने दिवाली मनाई है। टीला जमालपुरा थाने में डीसीपी ने स्टाफ के साथ दिवाली मनाई। ढोल नगाड़ों पर थाना प्रभारी और स्टाफ डांस करते हुए नजर आए। सीआरपीएफ, एसएफ और आरएएफ के जवान भी दीपोत्सव में शामिल हुए। बलरामपुर जिले के तातापानी स्थित तालाब के किनारे में 6000 दीप प्रज्वलित कर मतदाता जन जागरूकता दीपावली मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने 17 नवंबर को मतदान के लिए जन जागरण का संकल्प लिया। जबलपुर के पाटन में प्रचार करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी पर अज्ञात लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। पाटन से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी तान सिंह अपने समर्थकों के साथ ढूंढी गांव पहुंचे हुए थे, जहां गांव के ही कुछ लोगों के आपसी विवाद के बीच बचाव करने के दौरान प्रत्याशी पर हमला किया गया। और दुर्ग में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है। मोहन नगर थाना क्षेत्र की घटना है। दुर्ग में स्पोर्ट्स मटेरियल गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ बालगृह पहुंचकर दिवाली मनाई। इस दौरान बालगृह में अनाथ, दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के साथ आतिशबाजी की गई। साथ ही उन्हें मिठाई और कपड़े भी दिए। आगर मालवा में मां बगलामुखी मंदिर में दिवाली मनाई गई। मंदिर में 2100 दिए जलाए गए। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया और खरगोन से करीब 17 किलोमीटर दूर ग्राम उन में श्री मां लक्ष्मी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। मां लक्ष्मी अपने भक्तों को दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है, ये मान्यता है। वहीं दिवाली पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पर नजर आई। भिलाई में सीएम भूपेश बघेल की चुनावी घोषणा को लेकर सांसद विजय बघेल ने कहा, बीजेपी की महतारी वंदन योजना से कांग्रेस बौखला गई है। बौखलाहट का नतीजा है, सीएम घोषणा कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के चैलेंज पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जी बड़े कद के नेता थे, मगर बीजेपी ने उनके पर काटे और अब पार्टी में वो स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उन्हें बोलने की भी छूट नहीं है। ईडी के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया, यह सभी प्रायोजित कार्यक्रम है। उन्होंने कहा, असीम दास ने जो बात कही कोर्ट में, इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के षड्यंत्र कर गुमराह करना चाहते हैं। ईडी ही भाजपा है और भाजपा ही ईडी है। पेंड्रा में कोटा विधायक रेणु जोगी को नोटिस जारी हुआ है। बिजली खंभों में पार्टी के झंडे लगाने पर यह नोटिस जारी किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। सीएम भूपेश बघेल की चुनावी घोषणा को लेकर जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने 500 देने की घोषणा, वह राशि तो नहीं दी। 1500 कहां से देगी कांग्रेस? सीएम भूपेश को महिलाएं ढूंढ रही हैं।
इंदौर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। उन्होंने कमलनाथ ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। कांग्रेस का घोषणा पत्र डस्टबिन में डालने लायक है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके पास ईडी जाएगी। भाजपा की सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। दिवाली पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव के बीच इस नए ऐलान के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि जनता कांग्रेस की घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करेगी। थूक कर अब चाट रही है कांग्रेस, ये बात उन्होंने कही। वहीं बीजेपी ने जब फॉर्म भरवाना शुरू किए तब घोषणा कर रहे, कांग्रेस ने गरीबों को घर भी नहीं दिया, ये बात उन्होंने कही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लोन माफ नहीं किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं की राशि नहीं दी। जब 17 गारंटी दी गई थी, उन्होंने तब गारंटी क्यों नहीं दी? बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद उन्होंने ये घोषणा की है। कांग्रेस हार को देखकर इस तरह का मुजरा दिखा रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया। कांग्रेस अपनी हार से घबरा गई है, ये बात उन्होंने कही। आगे कहा, कांग्रेस बौखलाहट में कुछ भी कदम उठा रही है। सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ गया है। कांग्रेस केवल वोट मांगने प्रलोभन देती है, यह बात माता बहनें समझ गई हैं। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। कांग्रेस 15,000 का 15 लाख कर देते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। 14 नवंबर को प्रियंका गांधी का रायपुर में रोड शो है। 15 को राहुल गांधी भी चुनावी सभा करेंगे। बस्तर ने कांग्रेस को फिर से आशीर्वाद दिया है। इधर महू में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सभी को पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटने के निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर ईसी को पत्र जारी हुआ। भूपेश सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। बेमेतरा में बीजेपी प्रत्याशी दीपेश साहू को नोटिस जारी हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया। बेमेतरा के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। रायगढ़ जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है। कुल 1055 मतदाता केंद्र बनाए गए, जिसमें से 404 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद रहेगी। कोरबा की पाली तानाखार विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। इस दौरान 7,600 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। जबलपुर में 10,000 सरकारी कर्मचारियों ने डाक मतपत्र से वोट दिया। आखिरी दिन करीब 1,500 कर्मचारियों ने मतदान किया। भोपाल में बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। सरकारी जगहों पर बैनर पोस्टर लगाने का आरोप लगाया है। भिंड के अटेर से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत की। अरविंद भदौरिया पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया। बलरामपुर जिले के आरागाही में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। जमकर मारपीट भी हुई। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जांच में पुलिस जुट गई है। महादेव ऐप से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 39 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कॉलेजों में रैगिंग पर लगाम के लिए यूजीसी की कवायद जारी है। विश्वविद्यालय अनुदान के नियम सख्त हो गए। हर महीने भेजने होंगे एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में व्यापारी के घर से चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। एमजी रोड पुलिस के मुताबिक व्यापारी के घर में सालों से काम करने वाले नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। हटा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। तालाब में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। हटा थाना क्षेत्र के खेजरा गांव की घटना है। जांजगीर में तालाब में युवक की लाश मिली। मृतक का नाम ओम प्रकाश बंजारे है। रात में घर से ओम प्रकाश निकला था। जांजगीर के गढ़हुला गांव का मामला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। लाठी डंडे से पुलिस पर हमला किया। अस्पताल में चोरी के शक में आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
टीकमगढ़ में जिला अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने मारपीट की। देर रात गंभीर हालत में महिला को भर्ती किया गया था। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने महिला को रेफर किया। रेफर के बाद भी मरीज को परिजन नहीं ले गए। सुबह महिला की मौत के बाद डॉक्टर से मारपीट की। इंदौर में दोहरे हत्याकांड का आरोपी अब फरार हो गया। हरदा और वडोदरा से खाली हाथ पुलिस टीम लौट गई है। जोन 3 के डीसीपी ने आरोपी पर इनाम घोषित किया है। आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित है। पिता और बहन की हत्या का आरोप है। कवर्धा में गांव में हाथियों का झुंड घुस गया। कई मकानों को हाथियों ने तोड़ा है। ग्रामीण परिवार के साथ घर छोड़कर भागने को मजबूर है। पंडरिया ब्लॉक के आगरपानी गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरबा जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 32 कंपनियों की तैनाती की गई है, जिसमें बीएसएफ की 16 और यूपीएसएफ की 16 कंपनी शामिल है। जवानों को चुनाव ड्यूटी के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिवाली पर ध्वनि और वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जबलपुर में 3 स्थानों पर मापक नियंत्रण लगाए। 125 डेसिबल तक पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई। खरगोन में पुलिस ने गांजे के पौधे जब्त किए हैं। जब्त पौधे की कीमत 6,57,000 रुपए है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में इन दिनों महिलाओं पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल महिलाओं को लेकर कई बड़े ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं लाडली बहनों को लेकर बयानबाजियां भी जमकर हो रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र में लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए देने के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी को झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दे दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए खुद को सच्चा महिला हितैषी बताया है। ये 3,000 रुपया लाडली लक्ष्मी योजना का लाडली बहनों को देने की कितनी जगह से कितने मंच से बात करी, लेकिन जब घोषणा पत्र इनका जारी हुआ तो उससे ये घोषणा पूरी तरह से गायब है। मतलब एक बार फिर से लाडली बहनों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसका जवाब लाडली बहना देंगी आने वाले चुनाव में। कांग्रेस कितनी भी लफाजी कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन लाडली बहना योजना को वो रोक नहीं पाएगी। ये हमारे द्वारा शुरू की हुई योजना है। 1,000 से शुरू किया था, 1,250 दे रहे हैं और इसको 3,000 तक ले जाएंगे। ये हमने वचन दिया है हमारी बहन बेटियों को। इधर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है, ये बात उन्होंने कही। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच जो कंपटीशन हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। इसके अलावा दिवाली के मौके पर कैलाश विजयवर्गीय वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम भी पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और दिव्यांगों के साथ अंताक्षरी खेली। इस दौरान विजयवर्गीय ने फिल्मी गानों से समा बांधा। लफ्फाजी करने से कुछ नहीं होता सुरजेवाला जी। अभी हरियाणा के हैं आप, हरियाणा में किस प्रकार आप चुनाव हारे हैं, पहले वहाँ जीत जाएं आप, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जिताने की गारंटी। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, कंपटीशन हो रहा है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कि कौन भ्रष्ट सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ भ्रष्ट है कि राजस्थान भ्रष्ट, उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं तो एक ख्वाब हूँ उस नगर, मैं तो एक ख्वाब हूँ उस ख्वाब से तो प्यारी नगर, प्यारी हो जाए तो प्यारे का इजहार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ।
वहीं सागर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव खर्च की दरें बदल दी। आपको बता दें कि 9 नवंबर को एक आदेश जारी करते हुए सागर जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक राय ने 2400 रुपए प्रतिदिन वाहन किराए की दर घटाकर 1200 रुपए कर दी है। इसके अलावा अन्य खर्चों की भी दरें बदल दी गई है, जिस पर कांग्रेस की लीगल सेल ने कड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। तो 3 हमारे रिप्रेजेंटेशन गए हैं, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देना ज़रूरी होता है तो वह दिया हमने, एक हमने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है जो चुनाव आयोग का है, और तीसरा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और कल 12 बजे तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करेंगे कि मिडवे आप रूल्स नहीं चेंज कर सकते गेम के, और किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रेट्स कम से कम नहीं कर सकते। इधर ग्वालियर में आप प्रदेश उपाध्यक्ष के स्पा ब्यूटी पार्लर में आपसी विवाद के चलते पति ने दिवाली के दिन फायरिंग की और गोली 2 कर्मचारियों के पैरों में जा लगी, जिससे वे बुरी तरीके से घायल हो गए। दोनों कर्मचारी पार्लर में दिवाली की तैयारी कर रहे थे। वहीं घायलों को देख नेत्री का पति मौके से फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हस्बैंड यार संदीप ठाकुर आया, मैंने क्या बात है तो आया, जैसे वो उन्हें लोड करी बंदूक जो पकड़े थे तान दी सीधी, मैं सीधे वही टांग में लगी लगा में सब लोग लड़कियां डर के मारे ऊपर भागे हम लोग। पूछताछ जारी है, उसमें पता कर रहे हैं कि इनका आपस में फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये घटना घटित की गई। इधर 2 लोग घायल होने का पता चला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे IBC 24 के साथ। नमस्कार।